हेलो दोस्तों, अब हम भारतीय राजनीति में विभिन्न जातियों के आधार पर जो राजनीतिक दलों का गठन हुआ है उसके विषय में संक्षेप में वार्ता करते हैं। हमारा समाज जातियों में बटा है, मजहबों में बटा है। अपनी अपनी जात की जातीय भावनाएं प्रबल हुई। हमें सत्ता के लोलुपों ने पैनी दृष्टि से देखा, परखा और उसका लाभ उठाने का प्रयास किया। जातीय आधार पर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आईं। यहाँ पर मुसलमानों की भूमिका सराहनीय रही है। उनके नेताओं ने कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई प्रभावशाली राजनीतिक दल का गठन नहीं किया। अपने हित की बात तो सभी करते हैं और वो भी करेंगे ही। अब चलते हैं क्षेत्रीय पार्टियों में। सबसे अहम पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने दलित वोटों का सहारा लिया। यह विश्वास दिलाया कि हम सत्ता में आए तो दलितों का वर्चस्व कायम होगा। इसके लिए उन्होंने केपी ग्राउंड मैदान में मायावती ने नारा भी दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये जातीय कट्टर मानसिकता का एक ज्वलंत उदाहरण था। दलितों के ऊपर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, लेकिन मात्र दलितों के सहारे सत्ता दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए साहचर्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। चलते हैं समाजवादी पार्टी की ओर। यहाँ यादवों की संख्या बल एवं अन्य पिछड़े वर्गों की गणना की गई। उन्हें लगा कि मात्र यादवों या पिछड़ी जातियों के बल पर सत्ता कायम नहीं हो सकती। मुसलमानों का कोई नेता ऐसा नहीं उभरा कि प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। ऐसे में मुस्लिम वर्ग को साधने का प्रयास इस स्तर पर किया गया कि जब सपा का शासनकाल आया तो यादवों ने एवं मुस्लिम वर्ग ने समाज में ऐसा बर्ताव किया कि वो ये प्रदर्शित करने में नहीं चूके कि वास्तव में ये जात ही शक्ति की प्रतीक है। लोगों ने इसे नकारा। अन्य वर्गों ने इसका उत्तर दिया और कालांतर में वो सत्ता से बाहर हुए। तो अब समय है कि हम अपने जातीय या धार्मिक या मजहबी संकीर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठ करके हम ऐसे नेतृत्व को स्वीकार करें जो केवल मानव विकास के लिए काम कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।